वहाँ जो माहौल हमने देखा, वो जिस दिन बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी उस दिन मैं वहीं था, जिस दिन 2 मजदूरों की हत्या हुई थी वो दोनों दिन वहीं पे थे हम। तो काफ़ी लोगों से बात करी, तो जिन लोगों से जो बात करी तो उन बातों से जो निकल के आया वहाँ की जो स्थिति थी वो बड़ी खतरनाक थी, बड़े डर में थी। हालांकि जो टूरिस्ट के हिसाब से कोई जाता है, अगर किसी को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है तो उसको पता नहीं चलता कि वहाँ की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। तो हमारी 10 लोगों की टीम गई हुई थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे लाल चौक से खड़ा होके फेसबुक पे लाइव किया था, कश्मीरी पंडितों के लिए फौज के फेवर में बात की थी। तो मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे को ही टारगेट बना लिया गया था वहाँ पे, जिस तरह वहाँ की टारगेट किलिंग चल रही है। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो फोर्सेज के जवान थे उनको किसी तरह पता चला और उन्होंने हमारे को सुरक्षा देके बचाव किया था। मैं आपको बताऊं तो हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ की जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए कि भाई हम दिल्ली में सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बताने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो उन लोगों की डिमांड थी मैं वो बता रहा हूं आपको। जो उन लोगों ने डिमांड रखी थी, उन्होंने करीब कश्मीर घाटी में 10,000 से ज़्यादा लोग अब हैं नहीं वहाँ पे। कश्मीरी पंडितों की बात कर लो, कश्मीरी हिंदुओं की बात कर लो, 10,000 से ज़्यादा लोग हैं नहीं। और ज़्यादातर जो लोग कर्मचारी वगैरह हैं वही हैं वहाँ पे। जो राहुल भट्ट की भी वहाँ पे हत्या हुई थी वो भी एक कर्मचारी थे। तो वहाँ जिस तरह से टारगेट किलिंग किया जा रहा है, तो वहाँ से जो बातों के द्वारा जो चीजें हुई, जो उनसे डिस्कशन किया, तो उनकी डिमांड ये थी कि या तो कश्मीर से सभी पंडितों को या कश्मीरी हिंदुओं को शिफ्ट कर दिया जाए जम्मू में। एक तो मोटी मोटी ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी कि या फिर हमारे को जितने कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हो चुके हैं उनको सबको कश्मीर में वापस बसा दिया जाए। अगर ये चीज नहीं हो सकती है तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं या जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो आते हैं और AK-47 लेके आगे मार के चले जाते हैं। और सरकार की जब बात होती है तो सरकार ये कहती है कि भाई हम हर आदमी के ऊपर तो फोर्स लगा नहीं सकते। तो वो भी बात सही है। तो उनकी भी ये डिमांड थी और हमारी भी ये डिमांड है कि वहां पे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 उपलब्ध कराई जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। AK-47 चलाने के लिए को जब अग्निवीर के लिए 5 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग है, तो AK-47 चलाने के लिए मेरे ख्याल में 1 महीना 2 महीना बहुत है। तो हम इन डिमांड को लेके कल 12 बजे से हम 3 बजे तक यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर। और हमने सबको इनविटेशन दिया है, सबको, हर जाति धर्म बिरादरी के लोगों को सबको इनविटेशन दिया है और इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। तो हमारी ये सरकार से ये डिमांड है, क्योंकि आप लोगों को जरूर ये जानकारी होगी कि जब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों के खिलाफ एक सलवा जुड़ू मुहिम चली थी जिसमें कि सिविलियन को हथियार उपलब्ध कराए गए थे। अब वो नक्सली तो इसी देश के थे और वो दूसरे नागरिक भी हमारे ही देश के थे। अब ये तो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं AK-47। तो हम कल AK-47 की डमी के साथ वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। AK-7 की डमी जो होगी उसके साथ कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। और हम सरकार से ये आह्वान करेंगे, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि ये जो डिमांड है इस डिमांड को माना जाए। क्योंकि लाइसेंस तो नॉर्मल सिविलियन में अलग अलग स्टेट में वैसे भी मिलते हैं, हथियार तो मिलते ही हैं, वो छोटे मिल जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। हम ये कह रहे हैं कि वहां पे 47 से मारने के लिए आते हैं तो AK-47 वहां पे उपलब्ध कराई जाए, उनको लाइसेंस दिए जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो कोई हमारी तो कोई ज़्यादा इस तरह की कोई डिमांड भी नहीं है। और ये जो 3 चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया कि या तो
कश्मीर घाटी से जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा वहाँ जो लोगों ने कहा, मैं वो बता रहा हूँ, मेरा 2 दिन का जो एक्सपीरियंस था उसको लेके। और या फिर जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, लाखों कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, उनको वापस कश्मीर में बसाया जाए, या फिर AK-47 लाइसेंस दे के उनको दिया जाए। और इसके अलावा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सब पॉलिटिकल पार्टियां सब कश्मीरी पंडितों को लेके जब चुनाव होते हैं तो राजनीति तो होती है। एक हमने एक और भी आह्वान किया था, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। हमने कहा था भाई जो लोग ये गर्मियों में छुट्टी मनाने जाते हैं, MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंत्री, तो ये एक दिन वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ अपना समय बिता सकते हैं, एक दिन फौजियों के साथ, 2 दिन ही जाना है, लाल चौक पे जाके एक लाइव ही करना है उनके फेवर में। उसमें भी हमने कहा था हमारे किसी कि भाई चंदा इकट्ठा करके हम 1 लाख रुपए इनाम दे देंगे, अगर कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री अगर ये जाएंगे तो हौसला भी बढ़ेगा, वहाँ कश्मीरी पंडितों का भी हौसला बढ़ेगा, फौज का भी हौसला बढ़ेगा। तो इनको जाना चाहिए। यहाँ पे दिल्ली में बैठ के, दिल्ली चंडीगढ़ लखनऊ जयपुर जो भी है, आप अपने अपनी जगह पे बैठ के कोई भी कुछ भी कह देता। मैं तो खुद गया हूँ वहाँ पे, और जाके वहाँ पे जो अनुभव हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम सब MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री इनको भी कहेंगे कि कि मुझे लगता है कि इनको जाना चाहिए, और आने जाने का खर्चा भी हम दे देंगे इनको, अगर ये जाना चाहेंगे। वहाँ रहने का भी अरेंजमेंट हम करवा देंगे, अगर ये रहना चाहेंगे वहाँ पे 2 दिन। तो वैसे भी घूमने के लिए जाते हैं तो 2 दिन वहाँ पे भी घूम के आ जाएंगे। टारगेट किलिंग्स में तो हिंदू मुसलमान दोनों को ही तो मारा, नहीं, हम हिंदू मुस्लिम को भी मारा गया, लेकिन जहाँ पे हम जो भी देश की जय बोल रहा है वो उसी को टारगेट किलिंग कर रहा है, वो चाहे फिर हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जो वहाँ पे फौज का साथ देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, और अकेले पंडितों की बात नहीं है, वो जो मैनेजर मारा गया वो तो OBC था, वो टीचर मारी गई वो तो दलित थी, और जो मुस्लिम है वो भी जो बोल रहा है वो भी मारा जा रहा है। मुस्लिम स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ नहीं, स्टाफ भी है, वैसे भी स्टाफ तो एक टारगेट किलिंग ये इसलिए हो रही है कि लोग यहाँ से भाग जाएं, पलायन किए। और मैं 2 दिन वहाँ पे था, जब मैं आपको बताऊं करीब 400-500 लोगों ने तो उन 2-3 दिन में ही पलायन काफ़ी लोगों ने किया था। तो वो पलायन तो तभी रुक सकता है ना, आपको सामने पता है कि बंदूक किस टाइम पे तुम्हारे को गोली लगेगी, तो कौन कैसे उसमें प्रेशर में जी रहा होगा वहाँ पे, आप सोच सकते हैं। वो टेंटों में है वहाँ पे। आपके हिसाब से सुझाव जो आप बोल रहे हो कि जो माइग्रेट कर दिया जाए कश्मीर में जी, तो उसके बाद क्या होंगे, कहाँ पे उन लोगों को ये करेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने, मुझे वहाँ पे जो जानकारी मिली थी, वहाँ पे करीब 1200 फ्लैट बनाए गए हैं अभी तक, जो कहे गए थे ना 1200 फ्लैट्स हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं इकट्ठे। तो जब सरकार बार बार ये चीज़ कह रही है तो सरकार मतलब अभी भी 10,000 लोग तो वहाँ पे हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट है नहीं, और वो टारगेट है बिल्कुल। उनके अंदर जो डर उनका किसी के अंदर भी होगा जब आपके पास कोई सुरक्षा कुछ है नहीं। तो AK-47 का लाइसेंस मतलब पंडितों को या सबको देना चाहिए, जो जो वहाँ पर पीड़ित लोग हैं? नहीं, जो भी पीड़ित लोग हैं उनको सबको बात कर रहा हूँ ना मैं, उसमें तो सभी आ जाते हैं भाई। लाइसेंस वैसे भी तो देती ही है सरकार, नॉर्मल लाइसेंस भी तो देती है, पिस्टल रिवॉल्वर बंदूक का भी तो लाइसेंस देती है, तो 47 का देने में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे तो 47 से ही गोली चलती है, तो फिर 47 का देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या फौज वहाँ पर फेल हो गई, अब जो सिविलियंस को AK-47 देने की जरूरत पड़ गई? फेल की बात थोड़ी है भाई जी, छत्तीसगढ़ में जो हुआ था मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, फेल की बात नहीं है। फौज एक आदमी के साथ एक फौजी तो नहीं रह सकता ना। हम इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि हर आदमी के साथ आप जहाँ का माहौल इतना खतरनाक हो, जहाँ पे इस तरह की टारगेट किलिंग की जा रही हो, तो उस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए इतना तो सरकार कर सकती है कि एक परिवार को एक AK-47 दे दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सरकार कुछ कदम उठा रही है या फिर ऐसे ही? अभी मैं तो जो वहाँ पे देख के आया हूँ उसके हिसाब से जो वहाँ का माहौल है, वहाँ बहुत सुरक्षित माहौल है, और टेंटों में लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और उनको नहीं पता कि वो कब वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, हम मेंटली एक परेशानी में हैं,
तो मेरे हिसाब से कोई भी आदमी अपने घर को छोड़ने के लिए तो नहीं कहेगा, तभी कहेगा जब वो बिल्कुल उसका बिल्कुल लास्ट स्टेज होगी तभी कहेगा, वैसे तो नहीं कहेगा। सरकार ने धारा 370-35 से हटाया तो उससे स्थिति सामान्य नहीं होगी। नहीं, उससे मुझे वो हटाई बहुत बढ़िया बात, लेकिन अभी जो वहाँ की स्थिति है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के पास खबरें आ रही हैं, जिस तरह टारगेट किलिंग हो रही है वहाँ पे जिस तरह का खौफ का माहौल है, वो आपको तभी पता चलेगा जब वहाँ पे आप जाके उन पीड़ितों से बात करोगे या फौज के लोगों से बात करोगे, वो भी बता देंगे। मैं तो लगता है कि सरकार की नीति में कहाँ विफलता है जो आज आप डिमांड आपको करनी पड़ रही है? मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब कि अगर उनको AK-47 मिल जाएगी तो अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे। सरकार की नीति है तो वो तो अभी भी, वो तो घुसपैठ तो अभी भी हो ही रही है ना, कंटिन्यू वहाँ पे इनकाउंटर आप देख रहे हुए हो ही रहे हैं। वहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। मैं कोई हरियाणा वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए तो AK-47 मांग नहीं रहा, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले ये प्रोसेस फॉलो हो चुका है। सलवा जुडुम के माध्यम से आप लोगों को पता है कि वो हो चुका है प्रोसेस है, तो इसमें देने में क्या प्रॉब्लम है? कि आम आदमी को, एक आम इंसान को लाइसेंस मिल रहा है जब, तो उसमें बस बड़ी की 47 की बात कर रहे हैं। भाई फिल्म दिखा दी ना लोगों को, अब फिल्म नहीं मांग रहे हैं, वो 47 मांग रहे हैं। जी, कितने लोगों की टारगेट किलिंग हुई होगी 2-3 महीने में? अभी मेरे ख्याल में वहाँ पे 14-15 लोग, तो क्योंकि मेरे को जो बताया गया था वहाँ पे, वो 2-3 महीने की बात ही बता रहे थे कि इतने, मतलब करीब 15 के आसपास लोग जो है, उसमें 6-7 तो शायद कर्मचारी थे। भाई पहले होता था कि फौज के ऊपर अटैक करते थे, पुलिस के ऊपर अटैक करते थे। जी, टारगेट किए नहीं, माइग्रेट की मैं बात बता रहा हूँ ना। जब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 दिन में ही मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं 500 लोग, तो 500 तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। बहुत ही खतरनाक डर का माहौल है वहां। मैं 1 तारीख को और 2 तारीख को हुई था। तो मेरा एक सवाल है जी। भी आप देखें ना, दिल्ली में बस स्टैंड पे जगह पे कश्मीर की फोटो लगी है, मतलब जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो है, टूरिज्म प्रमोट कर रहा है वहाँ पर। हाँ, तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरनाक है, हाँ। तो टूरिस्ट के लिए भी सेम ऐसा ही माहौल है वहाँ पर? ना, टूरिस्ट के लिए नहीं है, टूरिस्ट जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि MLA MP मंत्री, मुख्यमंत्रियों को भी टूरिज्म करना चाहिए ना। वहाँ पे बोर्ड लगवा रखे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर देश के 20-25 मुख्यमंत्री चले जाएंगे, टाइम अलग अलग हफ्ते में चले जाएं, तो वहाँ पे तो हौसला बढ़ेगा, कश्मीरियों का भी, कश्मीरी पंडितों का भी, फौजियों का भी, सबका हौसला बढ़ेगा। भाई इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इतने MLA हैं, MP हैं, कंपलसरी कर देना चाहिए 2 दिन। तो फिर अगर वो लोग जाएंगे तो फिर एक मजबूती दिखाई देगी ना वहाँ पे। 2 ही दिन की तो बात कह रहे हैं, अब 2 दिन तो मेरे ख्याल में कंपलसरी कर देना चाहिए सारे MLA MPओं को भी। एक दिन फौजियों के साथ गुजारो और एक दिन जो वहाँ पे पीड़ित है उनके साथ गुजारो। आप कह रहे हैं टूरिस्ट के लिए सेफ है? हाँ, मुझे तो जब तक हम टूरिस्ट रहे तो हमें तो कुछ महसूस हुआ नहीं, लेकिन हमने जैसे ही वहाँ पे फेसबुक लाइव किया और वहाँ पे जब हमने बात की, फौज की फेवर की बात करी, या हमने जो कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर में जो हिंदू हैं उनकी, जब ये बातें हमने की तो हमारे को टारगेट कर लिया गया। वैसे अगर आप जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ महसूस होगा। कौन जिम्मेदार? नहीं, इनको जिम्मेदार मानते हैं तो आप? तो जिम्मेदार तो भाई साहब सरकार होती है, और कौन जिम्मेदार है? ये तो भैया किसी आदमी को अपने ही देश में जब पलायन करना पड़ रहा है तो ये तो सरकार का फेलियर है ना। केंद्र सरकार के अधीन? हाँ, केंद्र सरकार के अधीन है, वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज हैं वही तो जिम्मेदार हैं। अगर अपने ही देश में खुद ही लोगों को पलायन करना पड़ रहा है तो गड़बड़ है ना। फिर तो वो असुरक्षित कोई मानेगा तभी तो शिफ्ट होगा ना। वैसे कौन होता है शिफ्ट? वैसे तो अपने घर से कोई, अपने घर को छोड़ के कोई शिफ्ट थोड़ी होता है कि कोई टेंट में जा गए शिफ्ट होगा। उनकी जो डिमांड है मैंने आपको बताया। मैं जो अपना 2 दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ। 2 दिन का एक्सपीरियंस उन लोगों का यही था। श्रीनगर में लाल चौक पे मैं वहीं रुका था, वहीं बिल्कुल लाल चौक पे ही, और वहीं पे लोगों से भी बात की, फौजियों से भी बात की थी, कश्मीरी पंडितों से भी बात करी थी। तो जो बात निकल के आई वो ये कह रहे हैं हमारे को या तो कश्मीर से जम्मू शिफ्ट कर दिया जाए सबको, एक बात, या फिर सब जितने भी विस्थापित कश्मीरी पंडित हुए हैं उनके लिए सरकार अरेंजमेंट करे कि हम वापस कश्मीर वैली में सबको शिफ्ट कर दिया जाए। तो
और जो नौजवान थे उनको वो ये कह रहे थे भाई 47 लेके आते हैं मारते हैं, तो हमारे पास भी 47 होनी चाहिए, हमें भी लाइसेंस मिलना चाहिए। तो रिवर्स माइग्रेशन से प्रॉब्लम सुधर जाएगी आपको? ये वहाँ जिन लोगों से बात की उन्होंने यही बात कही, वो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे तादाद बहुत कम है। मैंने आपको बताया कि वहाँ जो लोग बता रहे थे, कोई 8,000 बता रहा था, कोई 9, कोई 10, कोई 6 ऐसे ही बता रहे थे। तो मैक्सिमम 10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, बस इतने ही है। उसमें करीब मेरे ख्याल में 4,000 के आसपास वो बता रहे थे कि कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। क्या लगता है सर ये वापस जाएंगे कश्मीर? अभी ये तो उन्हीं की मर्जी होगी, उनको कोई अच्छा माहौल मिलेगा तो कौन अपने घर नहीं जाना चाहेगा। माहौल तो आप खराब बता ही नहीं। नहीं, माहौल तो ख़राब है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ इसमें। तो अपने एजुकेशन